पशु चर्म धारण कर ना जाने किसके ध्यान में लीन रहता है तुम्हारा पाखंडी शिव। उसकी तुलना मेरे साथ भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर के साथ, यदि वो स्वयं भगवान है तो किसके ध्यान में लीन रहता है? वे तो निरंतर अपने ही ध्यान में खोए रहते हैं, स्वयं में ही रमे रहते हैं महादेव, क्योंकि वो ही शक्ति और शांति दोनों के ही स्रोत हैं। इसलिए उनके मुख पर सदा आनंद और संतुष्टि का भाव रहता है। अलौकिक, अद्भुत, परम आनंददायक है महादेव शिव के दर्शन, जो कोटि कोटि जन्मों के कठिन तप के बाद ऋषियों, देवताओं और उनके भक्तों को प्राप्त होता है। सभी उन्हीं से जन्म पाते हैं और अंततः उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। हम भी यही आस लेकर उनकी साधना रूपी प्रयास कर रहे हैं। किंतु जलंधर जी, आप तो उस उथली नदी के समान हैं, जो छलकती जाती है। अपनी अज्ञानता के कारण अहंकारी बन धीर गंभीर सागर की गहराई को समझे बिना उससे स्पर्धा करने का दुस्साहस करती है, किंतु सागर को प्रभावित नहीं कर सकती। अहंकार और क्रोध जैसी दुष्टता की जननी है अज्ञानता जलंधर जी। यहाँ महादेव पुत्रों से उनको लेकर प्रश्न करना आपकी अज्ञानता का ही लक्षण है। आप उनकी शक्ति, उनके महिमा से परिचित नहीं, तो प्रथम पूज्य होने के नाते महादेव की वास्तविकता, उनकी महानता से आपका परिचय करवाना मेरा कर्तव्य है। बस करो, हमें तुमसे कुछ भी सुनने या जानने की कोई वृंदा, बोलने दो उसे। इतना जो गुणगान कर रहा उस महादेव का, तो मैं भी तो सुनूं। कौन है ये शिव? क्या विशेष है शिव में, जिसकी क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ मैं, जिससे कहीं अधिक श्रेष्ठ हूं मैं? हाँ? क्यों प्रसन्न कर रहे हो इसे? ये जो भी वस्तु है, इसकी पूजा क्यों करते हो तुम? शिवलिंग है ये, इसका कोई स्पष्ट स्वरूप नहीं, इसलिए एक प्रकार से आपका इन्हें वस्तु बुलाना उचित है, क्योंकि ये अरूपी हैं। भगवान के निर्गुण रूप का प्रतीक है, क्योंकि भगवान का कोई रूप नहीं और उनके अनेकों रूप हैं। इसलिए उन्हें किसी एक रूप में कैसे बांधा जा सकता है, किंतु ध्यान से देखने पर एक स्पष्ट आकार, एक रूप भी दिखाई देता है, अर्थात ये एक रूपी भी है। भगवान के सगुण रूप का प्रतीक है, जो उचित भी है, क्योंकि सर्वव्यापी भगवान का वास तो सभी चर अचर जीवों में है, तो इस रूप में क्यों नहीं? जिसे आप वस्तु पुकारते हैं, वास्तविकता में वो महादेव का सबसे पावन, सबसे पवित्र स्वरूप शिवलिंग है ये। तुम्हारे अनुसार ये किसी में भी है, ये रूपी भी है, आरूपी भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, तो अपनी पूजा के लिए यही रूप क्यों चुना इसने? तो सुनिए जलंधर जी, जब सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी, जब ना सूर्य थे, ना चंद्र, ग्रह नक्षत्रों का भी कोई अस्तित्व नहीं था, ना दिवस होता, ना रात्रि, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल का भी कोई चिन्ह नहीं था, सर्वत्र व्याप्त था तो एकमात्र गहन अंधकार। किंतु उस गहन अंधकार में भी एक शून्य रूपी परम शक्ति, परमेश्वर निराकार रूप में व्याप्त थे। और जब पुनः सृष्टि की रचना का समय आया, तब उन निराकार परमात्मा ने अपनी लीला से परम पुरुष शिव और उनके साथ शक्ति को प्रकट किया। वो ईश्वर जो अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं, जिनके 5 मुख हैं और जिनका प्रत्येक मुख त्रिनेत्र युक्त है, जिनकी 10 भुजाएं हैं, जो त्रिशूलधारी है, उनके श्री अंगों की प्रभा कर्पूर समान श्वेत गौर है। उन्हीं परम पुरुष ईश्वर जगत में शिव, शंभु, महेश्वर और महादेव रूप में विख्यात हैं।
और माँ आदि शक्ति अष्टभुजाधारी है। नाना प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को सुशोभित करते हैं। उनके खुले नेत्र खिले हुए कमल के समान है और उनका मुखमंडल उनके अपार तेज से जगमगाता है। जगत पिता महादेव, माता आदि शक्ति, पिताश्री और माँ, आपको हमारा नमन। मेरी उपस्थिति में उस शिव के प्रति इनकी ये भक्ति, मेरा ऐसा निरादर कदापि सहन नहीं करूंगा मैं। क्या हुआ जलंधर जी? अब समझे आप कि पिताश्री अर्थात शिव जी स्वयं परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं और माता आदि शक्ति के रूप में है उनकी शक्ति। ये है वास्तविक शिव और शक्ति और ऐसी अद्भुत है उनकी महिमा। तो इसमें कौन सी महानता की बात है? एक प्रकार से मैं भी दिव्य प्रकाश, दिव्य अग्नि, क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ हूँ। जलंधर जी, मात्र उत्पन्न होने से कोई भगवान नहीं बनता। सृष्टि की रचना और फिर प्रलय होने तक, सुचारू रूप तक उसका संचालन और फिर प्रलय के उपरांत पुनः नवीन सृष्टि की रचना और इसी प्रकार सृष्टि के निर्माण और विघटन के चक्र को स्थापित रखना है भगवान का दायित्व। आप तो मात्र इस मिथ्या कैलाश का निर्माण कर स्वयं को भगवान ही समझने लगे। मिथ्या है मेरा कैलाश? नहीं, मिथ्या है तुम्हारी बातें। अभी तक तो तुमने मुझे ये नहीं बताया कि इसके पीछे कथा क्या है। क्या संबंध है शिवलिंग का शिव से? क्यों कर रहे हो तुम उसकी पूजा? बताओ। अवश्य बताऊंगा जलंधर जी, आपकी जिज्ञासा शांत करूंगा। तो सुनिए, शिवलिंग का संबंध भी सृष्टि की रचना से है। जब परम ब्रह्म परमात्मा ने महादेव को प्रकट किया और उनकी शक्ति से नारी रूपिणी माँ आदि शक्ति प्रकट हुई, तब माता ने प्रभु से सृष्टि की रचना करने को कहा। शिव जी ने उनका ये प्रस्ताव स्वीकार किया। तब उस समय उनकी शक्ति पुरुष रूप में अवतरित हुई, क्योंकि सृष्टि को उत्पन्न करने और उसके संचालन का दायित्व निभाने के लिए उन्हें एक अन्य पुरुष की उपस्थिति का भान हुआ। तब श्री हरि नारायण अर्थात विष्णु देव उसी तत्व से, शिव की उसी शक्ति से उत्पन्न हुए जिससे माँ आदि शक्ति प्रकट हुई थी। शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णोच्च हृदयं शिव यथा शिवमयो विष्णुरेवं विष्णुमय शिव यथांतरं न भेदस्यो शिव राघव योस्तथा। अर्थात शिव विष्णु के ही रूप हैं और विष्णु शिव के, दोनों एक दूसरे के हृदय में वास करते हैं, अर्थात दोनों एक ही हैं। विष्णुदेव, अब आप तप में लीन हो जाइए, क्योंकि तप ही समस्त कार्यों को पूर्ण करने का साधन है। अपने तप के प्रभाव से ही आप उनसे भेंट करेंगे जो आपको आपके सभी कर्तव्यों और दायित्वों के पथ पर आगे बढ़ने के दिशा निर्देश देंगे। और महादेव शिव जी के निर्देश अनुसार विष्णुदेव गहन तप शयन में लीन हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप उनके अंगों से अनेक जलधाराएं प्रस्फुटित हुईं और वही ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से समस्त पापों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि स्वयं परम पुरुष विष्णुदेव स्वयं उस नार अर्थात उस जल में शयन करते थे, इसलिए उनका नाम नारायण जगत में प्रसिद्ध हुआ। वैसे जलंधर जी, जैसे आपके मन में महादेव को लेकर इतने प्रश्न उत्पन्न हुए, वैसे ही प्रश्न एक बार ब्रह्मदेव के मन में भी उठे थे।
ब्रह्मदेव, एक और नवीन कथा प्रारंभ करती। शिव, विष्णुदेव, आदि शक्ति की कथा में ब्रह्मदेव कहां से आ गए? भैया, ये नवीन भगवान तो पूर्णतया ज्ञानी है। ब्रह्मदेव की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी नहीं ज्ञात इन्हें। अज्ञानता के कलश को ज्ञान से भरना, भूले को मार्ग दिखाना, यही तो हमारा कर्तव्य है गणेश। उचित है भैया, जलंधर जी को ये ज्ञान भी दे देते हैं। मुझे ज्ञान का दान दोगे तुम? मात्र सहन कर रहा हूं तुम्हें, जिससे मुझे ज्ञात हो सके कि तुम्हारे मन में क्या है। अन्यथा अपनी एक हुंकार से ही तुम्हारा संहार कर देता। अरे, आप किस विचार में खो गए जलंधर जी? तो सुनिए, जब श्री हरि नारायण जल में शयन कर रहे थे, श्री हरि नारायण के ध्यान के फल स्वरूप महादेव की इच्छा से विष्णुदेव की नाभि कमल से ब्रह्मदेव को साथ लिए एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। और जब ब्रह्मदेव ने अपने नेत्र खोले तो उन्होंने स्वयं को नितांत एकांत में पाया। तब उनके मन में अनेकों प्रश्न थे, किंतु उनका उत्तर देने वाला कोई नहीं दिखाई दिया उन्हें। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ? क्या कार्य है मेरा? ब्रह्मदेव अपने अंतर्मन में उत्पन्न हुए इन प्रश्नों से जूझ रहे थे। उनका उत्तर पाने के लिए, ये ज्ञात करने के लिए कि उनके सिवाय भी इस समस्त संसार में किसी और का अस्तित्व है भी अथवा नहीं, तब उन्होंने उस दिव्य कमल से नीचे आने का निर्णय लिया। और नीचे आने पर उनके समक्ष थे नारायण। नारायण हूं मैं। आपकी उत्पत्ति मुझसे ही हुई है, ताकि आप सृष्टि का सृजन कर सकें, जिसके पश्चात उस सृष्टि का संरक्षण का दायित्व मैं निभा सकूं। तब ब्रह्मदेव के भीतर ज्ञान का जागृत होना शेष था, इसलिए उनके भीतर अहंकार ने जन्म ले लिया। क्या हुआ? रोक क्यों गए? कुछ नहीं, बस मुझे ये स्मरण हो आया कि उस समय जो मन स्थिति ब्रह्मदेव की थी, वो ही अभी आपकी भी है। अज्ञान और अहंकार का ऐसा ही दुष्प्रभाव उन पर भी था। आपसे मैं उत्पन्न हुआ हूँ, ये आप कैसे कह सकते हैं? मेरा अस्तित्व अवश्य आपकी उत्पत्ति से कहीं पूर्व में हुआ है। आपका ये विश्वास आपकी भ्रांति है। मैं तो अनंत काल से यहाँ उपस्थित हूँ। कमल सिंहासन पर मेरा आसन आपसे कहीं उच्च था, जिसका अर्थ ये है मुझसे नीचे जो भी हैं, सभी पर दृष्टि बनाए रखने का दायित्व है मेरा। आप तो मुझसे कहीं नीचे हैं, यहाँ सागर में स्थित। इसलिए मुझ सर्वोच्च का कोई भी जन्मदाता हो, वो भी आप, असंभव है ये। स्वयंभू हूँ मैं, महानतम हूँ मैं, परमेश्वर हूँ मैं, परमेश्वर हूँ मैं, परमेश्वर हूँ मैं, परमेश्वर हूँ मैं। जैसे ही विष्णुदेव और ब्रह्मदेव के मध्य ये विवाद आरंभ हुआ कि उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तभी वहाँ एक महान दिव्य स्तंभ प्रकट हुआ। आप दोनों में महान कौन है, इसका निर्णय करने के लिए आप दोनों को इस अग्नि स्तंभ का और छोर ज्ञात करना होगा। जो सर्वप्रथम इसमें सफल होगा वही श्रेष्ठतम कहलाएगा। उचित है, उचित है। सहस्त्रों वर्षों की यात्रा के बाद भी दोनों को उस अग्नि स्तंभ का आरंभ और अंत नहीं मिला। दोनों निराश होकर लौटने पर विवश हो गए और अचंभित होकर उस अग्नि स्तंभ के विषय में विचार करने लगे। क्षमा कीजिए महाप्रभु, मैं इस अग्निस्तंभ के ओर छोर को ढूंढने में असमर्थ रहा। अहंकारवश स्वयं को
सर्वश्रेष्ठ समझने की मेरी इस भूल को क्षमा कीजिए। विष्णुदेव ने अपनी असफलता स्वीकार की, किंतु ब्रह्मदेव। नारायण ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली, किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने स्तंभ का और छोर ढूंढ लिया है। ब्रह्मदेव, आप सत्य कह रहे हैं ना? आप मुझसे प्रश्न करने वाले होते कौन हैं? जो मैं कहता हूँ सत्य ही होता है। आपको कोटि कोटि नमन प्रभु। आपके इस साकार रूप में आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। कौन है आप? मैं आपको नहीं मानता। मैं ब्रह्मदेव हूँ, सर्वोच्च हूँ, परम ब्रह्म हूँ मैं। तुम कौन हो? ब्रह्मदेव का अहंकार अपने चरम पर था। उनके मिथ्या वचन और अहंकार से महादेव क्रोधित होने लगे और तब क्रोधवश महादेव ने ब्रह्मदेव को उनके अहंकार का दंड देने के लिए काल भैरव को प्रकट किया। दंभ का अंत करता हूँ मैं, अहंकार का भक्षण करता हूँ मैं। सृष्टि के जनक को अहंकार शोभा नहीं देता। मैं आपको आपके अहंकार का दंड अवश्य दूंगा। क्षमा प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मैं अहंकारी हो गया था प्रभु। शांत हो जाइए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। और तब विष्णुदेव और ब्रह्मदेव को उस दिव्य अग्नि स्तंभ में ओम के दर्शन हुए और ओम का नाद भी सुनाई दिया। अग्नि स्तंभ के उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंततः दक्षिण भाग में अकार का दर्शन हुआ। इन्हीं तीनों ध्वनि के संयोग से ओम का संचार हुआ। मुझे ज्ञात हो गया प्रभु, आप ही हमारे जनक हैं। हमें हमारे जन्म का उद्देश्य और कार्यभार बताने की कृपा करें प्रभु। नारायण, आप जगत के पालनहार होंगे। ब्रह्मदेव, आप सृष्टि की रचयिता होने का कर्तव्य निभाएंगे और मैं संहार कर संसार के चक्र को नियमित रूप से गतिमान रखूंगा। और यह अग्निस्तंभ अर्थात लिंग परमपिता परमेश्वर का प्रतीक है। संसार की एकमात्र और सर्वोच्च सत्ता और चरम ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक होगा। इसलिए आज से जो भी शिवलिंग की पूजा महान ज्योतिर्लिंग के रूप में करेगा, वो सदा मेरा प्रिय रहेगा और मेरा कृपा पात्र बनेगा। अब आपको समझ में आया जलंधर जी, शिव कौन है और शिवलिंग का क्या महत्व है? और ये भी कि अहंकारियों को महादेव कैसा दंड देते हैं। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर को अपनी बातों में उलझाना इतना सरल नहीं जिसका तुम प्रयास कर रहे हो, और ना ही तुम शिव की महानता का बखान करके मुझे भयभीत कर सकते हो। इतने महान है तुम्हारे शिव, तो उनकी पूजा के कक्ष में इतनी दरिद्रता क्यों?
मिट्टी से बना शिवलिंग मात्र है यहाँ। कौन भगवान मात्र एक मिट्टी की मूर्त का प्रतीक बनवाकर उसकी पूजा करवाता है? हाँ बलश्रेष्ठ, भगवान जलंधर का तो स्वर्ग विग्रह होगा, फिर इस शिवलिंग की पूजा कौन करेगा? दुर्भाग्य है तुम्हारा, क्योंकि जो अज्ञानता की निद्रा में डूबा रहना चाहता है उसे ज्ञान का प्रकाश भी जागृत नहीं कर सकता। तुम्हारा यह अहंकार तुम्हें सत्य स्वीकार करने नहीं देगा जलंधर। बस बंद करो अपना प्रवचन और जलंधर नहीं, सर्वश्रेष्ठ जलंधर, भगवान जलंधर हूं मैं, भगवान जलंधर हूं मैं, भगवान जलंधर हूं मैं। दयालु हूं, इसलिए तुम्हें सुंदर भवन और सुंदर कक्ष दिया था, किंतु तुमने दुरुपयोग किया उसका, द्रोह किया मेरे साथ। इस कक्ष को तुमने शिव मंदिर बना डाला। हटाओ इसे। मैंने कहा हटाओ इसे, अन्यथा इसे अपने पांव से मसल कर रख दूंगा। अहंकार व्यक्ति का विवेक हर लेता है और उससे अपराध करवाता है। अहंकार का त्याग ही सर्वथा उचित है।